हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, और उसी सीरीज के अंदर आज हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है। दो तो स्टेट से रिलेटेड है और एक स्कीम जो है वो हमारी सेंट्रल सरकार की यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है पीएम बीजेपी, उसके बारे में। और दो स्टेट स्कीम यानी कि रायतू बंधु और दूसरी कालिया स्कीम, कौन से स्टेट ने स्पॉन्सर्ड की थी, कौन से स्टेट ने चलाई थी और उसका मेन टारगेट यानी कि मोटो क्या था, इनके बारे में हम लोग आज के सेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को। और पहले हमारे पास आती है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। कौन सी आती है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, या जिसे अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, पीएम बीजेपी। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं भाई? पीएम बीजेपी। क्लियर है? फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मेन टारगेट क्या था कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस स्कीम का मेन थीम था कि एक नेशन के अंदर फर्टिलाइजर की पैकेजिंग जो है वो एक जैसी हो और एक ही नाम से उन्हें जाना जाए। ये इस स्कीम का मेन मोटो था, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना जो है वो लॉन्च कब हुई थी। तो लॉन्चिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लॉन्च स्कीम है अगस्त 2022 के अंदर। कब लॉन्च हुई थी? अगस्त 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड टू पीएम बीजेपी। पीएम बीजेपी जो स्कीम है यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो स्कीम है, उससे कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट अनदर नेम ऑफ पीएम बीजेपी, यानी कि पीएम बीजेपी भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसका मेन मोटो यही था कि एक नेशन के अंदर फर्टिलाइजर एक जैसे हो। ये स्कीम का मेन मोटो या थीम, या अपन इसका बोल सकते हैं कि ये इसका अनदर नेम है। चलिए उसके बाद में हमारे पास आता है इसके बारे में, यानी कि पीएम बीजेपी है क्या और इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अंडर ऑन ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले दियर नेम, यानी कि नेम, ब्रांड, लोगो एंड अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वन थर्ड स्पेस ऑफ दियर बैग। यानी कि जो बैग फर्टिलाइजर का होता है, जो बैग फर्टिलाइजर का होता है, इसके वन थर्ड पोर्शन के ऊपर क्या क्या डिटेल्ड मेंशन रहनी चाहिए, क्या क्या डिटेल मेंशन रहनी चाहिए? प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड, लोगो और अदर जितनी भी उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो होनी चाहिए 1/3 यानी कि वन थर्ड हिस्से के अंदर। और रिमेनिंग जो टू थर्ड पार्ट बचता है पूरे बैग का, उसके ऊपर भारत ब्रांड एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो विल हैव टू बी शोन। टू थर्ड भाग के अंदर क्या होना चाहिए? पीएम बीजेपी स्कीम का क्या होना चाहिए? लोगो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोगो। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कंपनी का नेम, डिटेल, ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बैग के कितने पोर्शन के अंदर होनी चाहिए? वन थर्ड के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, टू थर्ड के अंदर पीएम बीजेपी का क्या होना चाहिए? लोगो होना चाहिए। ये स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सिंगल ब्रांड नेम फॉर यूरिया। डाई अमोनियम फास्फेट बोले तो डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके वुड बी भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी एंड भारत एनपीके ईटीसी रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल फर्टिलाइजर कंपनीज, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज एंड फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज। यानी कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो फर्टिलाइजर को बना रही है, उसके ऊपर उसका एक सिंगल नेम से उसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर बिक रही है। मान लीजिए अगर यूरिया है तो उसका प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए? भारत यूरिया के नाम से होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं एमओपी है तो भारत एमओपी के नाम से, एनपीके का है तो भारत एनपीके के नाम से। इस तरीके से जो है उसका पूरा का पूरा डिटेल होना चाहिए, यानी कि
नेम मेंशन्ड रहना चाहिए। ये इस वक्त स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये स्कीम जो है पीएम बीजेपी स्कीम्स की अगर बात करें तो ये स्कीम, दिस स्कीम अप्लाई टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ही ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है। और इट विल ब्रिंग अबाउट द यूनिफॉर्मिटी। इसका मेन मोटो क्या था कि फर्टिलाइजर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए और पूरे के पूरे कंट्री के अंदर ब्रांड, यानी कि जो फर्टिलाइजर के ब्रांड हो उनके अंदर एक जैसा उनका नाम और एक जैसे प्रोडक्ट की क्या हो, पैकेजिंग हो, ताकि उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये पूरे के पूरे स्कीम के बारे में क्या था भाई, डिटेल इंफॉर्मेशन थी कि पीएम बीजेपी क्या है, इसका कब आई थी, क्या इसका मेन मोटो है। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट है स्कीम से रिलेटेड। अगस्त 2022 के अंदर आई थी। मिनिस्ट्री कौन सी थी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अनदर नेम क्या था, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अबाउट, अगर जितनी भी कंपनी चल रही है वो अपने ब्रांड लोगो नेम को एक 1/3 पार्ट के अंदर लिख सकती है और रिमेनिंग जो 2/3 पार्ट बचता है उसके ऊपर भारत ब्रांड और यानी कि पीएम बीजेपी का स्कीम का क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास कि जो डीएपी यूरिया जो मार्केट के अंदर सेल आउट होने आते हैं उनका नेम किस नेम से होना चाहिए, भारत यूरिया है, भारत डीएपी है, भारत एमओपी है, भारत एनपीके के नाम से होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि ये स्कीम जो है वो दोनों ही सेक्टर, अकेला पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के लिए भी ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है, यानी कि दोनों के लिए ये मैंडेटरी है। और इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो इसके लिए ये क्या है, स्कीम को डेवलप किया गया था। हाँ जी भाई, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और इसके साथ हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो किससे रिलेटेड है, स्टेट के द्वारा डेवलप की गई स्कीम्स है, स्टेट स्कीम्स है, वो सेंटर की नहीं है। वो कौन से गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने उन स्कीम को डेवलप किया था और क्या बेनिफिट फार्मर को देती है। कई बार एग्जाम से इन इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास आती है कालिया स्कीम। कौन सी स्कीम आती है, कालिया स्कीम। और इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इस स्कीम का मेन टारगेट क्या था, कालिया स्कीम का मेन टारगेट ये था कि वो अपने लाइवलीहुड को, अपने जीवन यापन को आसानी से कर सके, इसके साथ साथ अपनी इनकम को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसके लिए वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फाइनेंस के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो फार्मर्स हो। इसके साथ साथ कौन कौन सी कम्युनिटीज उसके अंदर कवर की जाती है तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कालिया स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कालिया स्कीम। कालिया स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। कालिया की क्या है, के फॉर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। जैसा कि बड़ा बड़ा तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस स्कीम का जो है मेन टारगेट क्या है, कृषक को सहायता प्रदान करना उसके लाइवलीहुड के लिए, ताकि वो अपनी इनकम को क्या कर सके, बढ़ा सके और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। इस स्कीम का यही मेन टारगेट था। इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम, ये स्कीम जो है वो कब से अप्लाई की गई, यानी कि एप्लीकेबल कब से रही, तो रबी सीजन 2018-19 से। कब से रही भाई, रबी सीजन 2018-19 के अंदर कालिया स्कीम को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, और इंपॉर्टेंट स्कीम है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आपको ध्यान रखना है, कालिया स्कीम तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और जो रायतू बंधु है, कौन सी, रायतू बंधु जो स्कीम है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, तेलंगाना। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी भाई, तेलंगाना ने लॉन्च की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो कालिया स्कीम है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, या कौन से स्टेट की स्टेट स्कीम है। तो वो आपको ध्यान रखना है, कालिया स्कीम उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है। और कृषक ऑगमेंटेशन, यानी कि कृषक की इनकम ऑगमेंटेशन और उसका लाइवलीहुड क्या हो, अच्छे से स्पेंड कर सके, उसके लिए स्कीम बनाई गई थी। तो अब अपन बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है,
टू एसिलरेट एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन द स्टेट। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ स्टेट के अंदर जो गरीबी है उसको क्या करना, दूर करना, इस स्कीम का मेन मोटो था। इस स्कीम का मेन मोटो क्या था कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्रियाओं को क्या देना, बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ स्टेट के अंदर जो गरीबी है यानी कि पॉवर्टी है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। ये इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या चीज है भाई, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखिए भाई, जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कैटेगरी पढ़ी होगी, कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की अगर बात करें तो 5,000 रुपए प्रति सीजन जो है उसको 5 सीजन तक दिए जाते हैं। 5,000 रुपए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को हर एक सीजन मिलेंगे, और कितने सीजन तक, मैक्सिमम कितने सीजन तक उसे मिलेंगे, 5 सीजन तक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इन कालिया स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो कितना अमाउंट उसको दिया जाता है, 5,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने सीजन तक मैक्सिमम दिए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, 5 सीजन तक मैक्स टू मैक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है कालिया स्कीम का जो दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाई जाती है टू लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है यानी कि भूमिहीन है, भूमिहीन परिवार वालों को कितने रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और ये रुपए हैं 12,500 रुपए ईच लैंडलेस फैमिली। हर एक वो फैमिली जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन फैमिली है, उसको 12,500 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसके अंदर ओनली फॉर SC/ST पॉपुलेशन, SC/ST की जो पॉपुलेशन है उनको 12,500 रुपए जो है वो हर एक फैमिली को प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि भूमिहीन फैमिलीज को कितने रुपए कालिया स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो है 12,500 रुपए। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वल्नरेबल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड या लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। या देखिए, जिनके पास मान लीजिए लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है, कृषि क्रियाओं से जुड़े हुए हैं लेकिन खुद के पास उनकी कोई जमीन नहीं है, उनको कितनी सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको प्रोवाइड करवाई जाती है 10,000 रुपए पर फैमिली पर ईयर। हर साल जो है 10,000 रुपए उन एग्रीकल्चरल लेबर्स को जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लैंडलेस है, भूमिहीन है, उनको 10,000 रुपए प्रति फैमिली जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं हर एक ईयर के अंदर। क्लियर है भाई, यहां तक कालिया स्कीम से जो जो रिलेटेड बातें हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत क्रॉप लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, क्रॉप लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और क्रॉप लोन अप टू 50,000, कितने तक का, 50,000 तक का, और 0% इंटरेस्ट रेट की दर से, ताकि क्या हो, फार्मर अपने अगर कोई मान लीजिए इनपुट परचेज करना चाहता है या अदर कोई उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर वो अपना पैसा क्या कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, 0%, यानी कि कोई ब्याज दर उसके ऊपर नहीं लगती है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कालिया स्कीम के अंदर जो क्रॉप लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है 0% है। और मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रोवाइड करवाया जाता है कालिया स्कीम के अंतर्गत क्रॉप लोन में, 50,000 रुपए तक का। चलिए, यहां तक आपकी कालिया स्कीम क्या होती है, कंप्लीट होती है। और उसके बाद में यहां तक आपको समझ आ गया होगा, दो स्कीम्स हमने डिस्कस कर ली, एक तो PMBJP जो सेंटर की स्कीम है, और दूसरी स्टेट से रिलेटेड कौन सी स्कीम थी भाई, कालिया स्कीम। और कालिया स्कीम कौन सी गवर्नमेंट की थी, उड़ीसा गवर्नमेंट की थी। अब हम बात करते हैं रायतू बंधु स्कीम की। किसकी बात करते हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, कौन सी, रायतू बंधु। और रायतू बंधु जो है कौन सी स्टेट की स्कीम है, ये है तेलंगाना की। किसकी है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो देख लेते हैं तेलंगाना की जो रायतू बंधु स्कीम है उसके अंदर लोगों को किस तरीके का बेनिफिट जो है वो मिलता है। चलिए, सबसे पहले तो रायतू बंधु स्कीम जो है किस टाइप की स्कीम है, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। कैसी है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। स्टार्ट कब हुई थी,
खरीफ सीजन 2018-19 से। कब स्टार्ट हुई थी? खरीफ सीजन 2018-19 से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग डेट आपको ध्यान रखनी है, वो तो रबी सीजन में थी और ये है खरीफ सीजन में। कौन सी थी? कालिया स्कीम तो रबी सीजन की थी और ये कौन से सीजन से स्टार्ट हुई थी? खरीफ सीजन 2018-19। कहां की है, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको स्कीम को डेवलप किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है उसने स्कीम को चलाया था और स्कीम का नाम है रायतू बंधु। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। देखिए इस स्कीम का मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये स्कीम क्या करती है? इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। अपन बोल सकते हैं टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, परचेज फॉर इनपुट। लाइक इनपुट के अंदर जैसे क्या हो सकता है? सीड हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हो सकता है, या लेबर के जो एक्सपेंसेस है उनको वेज देने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए। तो इन सब चीजों के लिए ये क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ एक सहायता राशि जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फॉर परचेज ऑफ इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लेबर एंड अदर इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑपरेशन। यानी कि अगर अपन फील्ड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, उसमें जो जो इन्वेस्टमेंट होता है जो एज ए इनपुट के रूप में, उसके लिए ये सभी के लिए क्या करती है? कुछ ना कुछ सहायता राशि जो है वो प्रोवाइड करवाती है। उनके बारे में भी देखेंगे कि कितने अमाउंट तक का इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया। तो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से हर एक फार्मर को हर एक सीजन दिए जाते हैं। ट्वाइस इन ए ईयर, एक साल के अंदर बात करें, एक ईयर में कितने? 2 सीजन हो गए, तो हर एक साल मतलब 10,000 रुपए हो गए दोनों सीजन के मिलाकर के। तो अपन सीधा बात करें तो 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से हर एक सीजन फार्मर को जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और एक साल में 2 बार, क्योंकि 2 सीजन होते हैं तो हर एक सीजन के लिए 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए सपोर्ट जो है फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन सी क्रॉप अगर फार्मर सॉविंग करता है तो उसके लिए है। तो क्रॉप्स की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कौन सी क्रॉप है भाई? एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, सारी क्रॉप्स इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। चलिए भाई, यहां तक स्टूडेंट्स हमारी जो रायतू बंधु स्कीम है, जो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है, जो इन्वेस्टमेंट जो इनपुट के लिए क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, वो कंप्लीट होती है। तो यहां तक आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने एक सेंटर सरकार की स्कीम कौन सी है, केंद्र सरकार की पीएम बीजेपी यानी कि भारतीय उर्वरक जन भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद में कालिया स्कीम थी जो कृषक के लिए असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट को क्या करती है? सपोर्ट करती है। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो रायतू बंधु स्कीम थी और जो तेलंगाना सरकार की थी, और जो कालिया स्कीम कौन सी? उड़ीसा गवर्नमेंट की थी, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और ये हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया, और यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन अगर इन स्कीम से एग्जाम में आते हैं तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग और इम्पोर्टेंट स्कीम को नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।